सबसे पहले हम लोग जियोसिंक्लाइन थ्योरी की बात करते हैं। जियोसिंक्लाइन थ्योरी क्या है? देखो, फेमस जर्मन जियोलॉजिस्ट हुए कोबर। ये नाम याद रखना, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो कोबर। तो उन्होंने प्रेजेंट किया कि देखो ऐसा है कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी कोबर ने दी। उन्होंने बोला कि देखो सिस्टमेटिक जो फीचर्स बने हैं ना अर्थ के ऊपर, जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, वो इनकी थ्योरी की वजह से हुआ है, जो कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी थी। इन्होंने ऐसा बोला। इन्होंने बोला कि क्या हुआ इसको देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा ना लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। इन्होंने बोला कि जो सेडिमेंट है, जो सेडिमेंट ऊपर उठे कब, जब फोल्ड माउंटेन का निर्माण, मतलब फोल्ड माउंटेन का जो निर्माण हुआ वो सेडिमेंट के ऊपर उठने की वजह से हुआ। वो जो सेडिमेंट ऊपर उठे, उस थ्योरी को इन्होंने क्या बोला? जियोसिंक्लाइन थ्योरी। इन्होंने बोला कि देखो ऐसा तैथिस सी था, एशिया के अंदर तैथिस सी था। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे सेडिमेंट थे। देखो ऐसा है कि जो इन्होंने बोला ना, कोबर ने, इन्होंने बोला कि देखो जो तैथिस सी एशिया में था, और नॉर्थ अमेरिका में, और कैलिडोनियन, ये जो माउंटेन का फॉर्मेशन है ना, वो कहाँ से कैसे हुआ है? वो जियोसिंक्लाइन थ्योरी की वजह से हुआ है। ठीक है, किसकी वजह से हुआ है? जियोसिंक्लाइन थ्योरी की वजह से। अब जियोसिंक्लाइन थ्योरी क्या होती है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसने दी? कोबर ने दी। समझ में आ गया। इसमें क्या होता है? देखो ऐसा है कि पहले इन्होंने क्या बोला कि पहले ये लैंड मास था। लैंड मास क्या हुआ? इन्होंने बोला एक लैंड मास था। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा ना अच्छे से समझाते हैं। देखो इन्होंने बोला क्या? इन्होंने बोला एक लैंड मास था, वो बीच में से ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो कैसा बन गया? देखो कुछ इस प्रकार से बन गया, इस प्रकार से बन गया। इस प्रकार से बनने से क्या हुआ कि ये जो बीच में यहाँ पे सेडिमेंट थे, ये 33C बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? 33C। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये प्लेट इधर चली गई, ये वाली प्लेट इधर चली गई, बीच में गैप हो गया, गैप में पानी भर गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे देखो ऐसा होता है कि जब बीच में आप लोग गैप करते हो, तो मतलब गैप होता है, तो ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट गिरना शुरू हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट थे वो यहाँ गिरना शुरू हो गए, यहाँ के सेडिमेंट यहाँ गिरना शुरू हो गए, और धीरे धीरे करके बहुत, मतलब बहुत टाइम बाद ये यहाँ पे पूरा एक तरह से बहुत सारे सेडिमेंट इकट्ठा हो गए। जो आसपास के सेडिमेंट थे वो इकट्ठा हो गए, इधर के भी। जिसकी वजह से क्या हुआ, ऐसा बोला जाता है कि सेडिमेंट डिपोजिशन की वजह से क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे वेट बढ़ गया। वेट बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वेट बढ़ने की वजह से ये वाला पार्ट इधर आएगा और ये वाला पार्ट इधर आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसे ही हुआ कि ये ऐसे करके ये था, ये सेडिमेंट इधर आई, ये सेडिमेंट इधर आई। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, वो कुछ इस प्रकार से हो गया, देखो, और ये वाला पूरा पार्ट इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो ये जो सेडिमेंट थे ये उठेंगे ना ऊपर, जब ये वाली प्लेट इधर आएगी, ये वाली प्लेट इधर आएगी, तो बीच में जो सेडिमेंट है वो उठेंगे। और जब ये सेडिमेंट उठेंगे, उन्हीं से किसका निर्माण हुआ? उसी उसी से निर्माण हुआ हिमालय का। तो ये क्या थ्योरी बोलती है? ये जियोसिंक्लाइन थ्योरी बोलती है कि पहले क्या होगा, पहले सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे। पहले तो क्या हुआ, 33C फॉर्म हुआ पेंजिया के टूटने की वजह से। पेंजिया ब्रेकडाउन हुआ जिससे 33C का निर्माण हुआ। उसकी वजह से जो यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, बहुत सारे डिपॉजिट होना शुरू हो गए यहाँ पे। डिपॉजिट होने की वजह से क्या हुआ कि जो फोर्स लगा ना यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ये इधर आया, ये इधर आया, जिसकी वजह से ये वाली प्लेट इधर आई, ये वाली प्लेट इधर आई, और ये यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, पहले डाउनवर्ड फोर्स लगती है सेडिमेंट की वजह से, डाउनवर्ड फोर्स लगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ 33C में। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ 33C में, जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्स थे वो ऊपर होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हिमालय फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या बोलती है? ये कोबर के द्वारा बोली गई जियोसिंक्लाइन थ्योरी है। क्या बोलती है? ठीक है, आगे। ठीक है, इसके बाद हमारी एक आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलती है कि देखो जियोसिंक्लाइन ने बोला पेंजिया टूटा दो पार्ट में, सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, सेडिमेंट डिपॉजिशन की वजह से फोर्स लगा, फोर्स लगने की वजह से सेडिमेंट ऊपर उठे, फॉर्मेशन हो गया माउंटेन का। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलती है कि देखो दो तरह की प्लेट होती हैं। दो प्लेट थी, एक प्लेट चल के आई बाहर से, यहाँ पे यूरेशियन थी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट चल के आई, इंडो यूरेशियन। ठीक है, तो क्या हुआ
इन्होंने बोला कि यूरेशियन यहाँ पे प्लेट पहले से ही थी, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट चल के आई, जिसकी वजह से जब ये टकराए तो जो सेडिमेंट्स थे इसके ऊपर वो ऊपर उठ गए, जिसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। वो बोलती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये किसके बारे में बताती है? मूवमेंट ऑफ जियोलॉजिकल प्लेट, जिसकी वजह से माउंटेन का निर्माण होता है, वॉल्केनो और अर्थक्वेक का भी फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलती है? देखो सबसे पहले ये वीडियो देखना, ये कुछ इस प्रकार से हुआ हिमालय का फॉर्मेशन। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलती है? देखो इसको यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि ये वाला जो पूरा पार्ट था ना, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे चल के आई पूरी, और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट पहले से ही थी। जब ये वाली प्लेट इससे टकराई, ये वाली प्लेट पहले से थी, ये टकराई, जिसकी वजह से ये देखो ये जो उठे हैं ना ऊपर, ये क्या है? ये सेडिमेंट ऊपर उठे हैं। जो यहाँ पे पहले से सेडिमेंट प्रेजेंट थे, ये सेडिमेंट ऊपर उठे, जिसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या बोलती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलती है, ठीक है। एक और वीडियो देखो, ये देखो कुछ इस प्रकार से है। जो हिमालय फॉर्म हुए वो कैसे हुए? बहुत समय पहले की बात है कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ना, ये इस तरीके से आई, इस तरीके से आके, और ये इसकी वाली देखो, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये आई और आने की वजह से जब इसमें टकराई, तो ये टकराने की वजह से क्या फॉर्म हुआ? ये देखो ये टकराई और यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जान लेते हैं कि ये हैरी हेस द्वारा दी गई थी, जबकि इसको एक्सप्लेन किसने किया था? मॉर्गन ने इसको एक्सप्लेन किया, हैरी हेस ने ये थ्योरी दी थी। हिमालय का फॉर्मेशन क्या होता है? इन्होंने बोला कि दो कन्वर्जेंट ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट के कन्वर्जेंट से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। किसकी वजह से? कि 33 सी था, उसके अंदर जो सेडिमेंट थे वो ही ऊपर उठे हैं, वही उन्हीं की वजह से क्या बना? हिमालय बना। ये हमारी क्या बोलती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलती है। कि डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का डिवीजन हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय की। हिमालय को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लैटिट्यूडनल, एक लॉन्गिट्यूडनल। अब लैटिट्यूडनल डिवीजन में क्या होता है? लैटिट्यूडनल डिवीजन के अंदर हिमालय को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम पहला पार्ट है ग्रेट हिमालय, दूसरा पार्ट है मिडल हिमालय, तीसरा पार्ट है शिवालिक हिमालय। इन तीनों पार्ट, ये कौन सा डिवीजन है? ये है लैटिट्यूडनल डिवीजन। इस डिवीजन में हम लैटिट्यूडनल डिवीजन हम किसके बेसिस पे करते हैं? फॉर्मेशन कैसे हुआ और लोकेशन। जैसे ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये लोकेशन और फॉर्मेशन के हिसाब से बने हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे आप लोग ये देख सकते हो, ये कौन सा है? ये वाला पूरा ग्रेट हिमालय, फिर ये बीच में मिडल हिमालय, और जो लास्ट में आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये शिवालिक हिमालय। तो ये है लैटिट्यूडनल डिवीजन। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ये किसके बेसिस पे होता है? ये होता है बेसिस ऑफ रिवर के बेसिस पे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब ये कैसे डिवीजन करते हैं ये देखो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पंजाब हिमालय की। पंजाब हिमालय यानी ये देखो, इंडस रिवर कुछ यहाँ से ऐसे करके निकलती है, ठीक है, और यहीं से ये एक और रिवर निकलती है सतलज। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सतलज और इंडस रिवर के बीच वाले जो एरिया के अंदर जितने भी माउंटेन्स है, जितने भी रेंज है, उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। सतलज और यहाँ से काली रिवर निकलती है, इन दोनों के बीच में जो हिमालय, उसको हम क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय, ठीक है। ये कौन सा डिवीज़न है? लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? काली, और यहाँ पे यहाँ पे कौन सी है? तिस्ता। काली और तिस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय, और तिस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में असम हिमालय। जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसके बीच में ये पूरा जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये क्या है? ये हिमालयास है। हिमालयास के अंदर हम लोगों ने 3 तरह से डिवाइड किया था। फर्स्ट ग्रेट हिमालय, दूसरा मिडल हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। तो ग्रेट हिमालय ये कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेट हिमालय के बारे में थोड़ी सी मेन पॉइंट जान लेते हैं, 2-3 पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं जो
ग्रेट हिमालय वो मेन पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय का जो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट बोला जाता है वो ग्रेट हिमालय बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी हाईएस्ट पार्ट सब इसमें ही हैं। जितने भी हाईएस्ट पार्ट्स हम लोग, जितने भी हाईएस्ट पीक हम पढ़ते हैं वो सब ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और मतलब ज़्यादातर, ऐसा नहीं, सारी, कुछ ट्रांस में भी आती हैं। तो जो मेन हाईएस्ट पार्ट है वो इसी में बोला जाता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पार्ट यानी जो माउंट एवरेस्ट है वो भी इसी का पार्ट है, ग्रेट हिमालय का। अगर हम इसकी एवरेज हाइट की बात करते हैं तो एवरेज हाइट इसकी 6100 मीटर है, लगभग 6100 मीटर, ठीक है। ये ऑलवेज, हमेशा किस में कवर रहता है? स्नो में। मतलब इतना, एक तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी। जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ने की वजह से इसका क्या और भी क्या बोला जाता है? हिमाद्री बोला जाता है। हिमाद्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमें हिमाद्री वर्ड जो है ना, हिम से आया, हिम मतलब बर्फ़ से आया, ठीक है। हिमाद्री बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे, मतलब ये समझ लो, यहाँ पे 12th मंथ, पूरा एक साल भर यहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है। हम लोग इसके पीक की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले देखो, ऐसी बात है, इसमें कुछ मेन पीक मैंने आपको लिखवाई है। पीक तो बहुत सारी है बट इसमें कुछ हम लोग मेन पीक पढ़ेंगे। मेन पीक का मतलब जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंचनजंगा। ये कहाँ पे स्थित है? ये है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा। फिर आती है मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा। मकालू कहाँ पे है? नेपाल में। एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। और एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करते हैं वो माउंट एवरेस्ट है। मंसालू कहाँ पे? ये भी नेपाल में है। और अन्नपूर्णा भी नेपाल में, ठीक है। तो ये 4 पीक कहाँ पे है? नेपाल में। फिर आती है धौलागिरी भी नेपाल में है। कहाँ? ये भी नेपाल में ही है। फिर आती है नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये तीनों कहाँ पे हैं? ये है हमारे यूके में। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड में ये तीनों पीक हैं। और ये एक सीक्वेंस वाइज है, ठीक है। फिर आती है नंगा पर्वत। ये कहाँ पर है? ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक सीक्वेंस में लगी हुई हैं। जैसे सबसे पहले कौन सी पड़ती है? कंचनजंगा, फिर उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर मंसालू, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर उसके बाद नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके बाद नंगा पर्वत। तो ये पीक का सीक्वेंस भी है, ठीक है। आप सीक्वेंस से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। पीक हो गया, उसके बाद हाँ ठीक है। अब पीक्स थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार मैप पे देख लेते हैं पीक कहाँ पे है। देखो, सबसे पहले हम लोग कंचनजंगा की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ये पीक जो है ना, ये यहाँ पर है, कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद मकालू कुछ यहाँ पे पड़ती है। माउंट एवरेस्ट ये रहा। मंसालू इधर कहीं पड़ती है, ये नेपाल के अंदर है। मकालू यहाँ, मंसालू, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी यहाँ पे। फिर उसके बाद उत्तराखंड में 3 चोटी पड़ती हैं जिसमें नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये 3 ऐसे सीक्वेंस मान सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नंगा पर्वत पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये पूरा क्या है? ये है हमारा ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो मिडल हिमालय क्या है कि सबसे पहले ग्रेट हिमालय आता है, उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वो मिडल हिमालय का है। मिडल हिमालय क्या है? तो आपको यहाँ पे देखो, फोटोज से पता चल रहा है। ये देखो, सबसे पहले तो ये पूरा ट्रांस हिमालय आता है, उसके बाद ये वाली जो स्ट्रिप है ये हमारा ग्रेट हिमालय, उसके बाद ये वाली जो स्ट्रिप है ये कौन सा है? ये हमारा मिडल हिमालय। उसके बाद आता है शिवालिक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में 1-2 पॉइंट जान लेते हैं। इसको हम लोग लेसर हिमालय भी बोलते हैं। लेसर हिमालय क्या है? हिमालय, फिर उसके बाद मिडल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो इसको हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ये साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के साउथ में स्थित है और पैरेलल है, मतलब एकदम साउथ, मतलब जो ग्रेट हिमालय है उसके पैरेलल में चलता है और इसके साउथ में स्थित है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर ही कश्मीर वैली मिलती है, ठीक है। कश्मीर वैली कहाँ पे है? वो मिडल हिमालय का ही पार्ट है। मिडल हिमालय में, मतलब मिडल हिमालय और जास्कर रेंज के बीच में कश्मीर वैली पड़ती है,
ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा। ये है ग्रेट हिमालय, ये है मिडल हिमालय। ग्रेट हिमालय ये हो गया, उसके बाद आ गया मिडल हिमालय। तो इसके बीच में जो ये दर्रा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय को अलग करता है। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दरार भी बोल सकते हैं। ये दरार जो है वो ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में पाई जाती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका एलिवेशन। देखो जो मिडल हिमालय उसकी एवरेज जो मीन एलिवेशन है या एवरेज एलिवेशन है वो 350 मीटर से 5000 मीटर, जबकि ग्रेटर हिमालय का 6100 मीटर था। ठीक है, इसकी एवरेज विड्थ की बात कर लें तो 60 टू 80 किलोमीटर ये विड्थ हो गई ऐसे। तो ये 60 टू 80 किलोमीटर की रेंज में आता है। अगर हम मिडल हिमालय की बात करें तो फेमस रिजॉर्ट आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुना होगा, जैसे शिमला हो गया, चेल हो गया, रानी खेत हो गया। ये जो फेमस प्लेसेस हैं ये इसी मिडल हिमालय के पार्ट हैं। चक्रता हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये सब किसके पार्ट है? ये मिडल हिमालय के पार्ट। जैसे फेमस रिजॉर्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग इसकी रेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर 4 रेंजेस होती हैं, 4 रेंजेस मिडल हिमालय की 4 रेंजेस हैं। कौन कौन सी? पहली है पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। पीर पंजाल कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल बीच के हिमाचल प्रदेश के बीच में है। बीच में मतलब पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, जबकि धौलाधर जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और नाग टिब्बा उत्तराखंड और नेपाल, और महाभारत नेपाल के अंदर पाई जाती है। अब हम इसको थोड़ा सा मैप में देखते हैं। देखो ये रही, ये हो गई पीर पंजाल। ये कहाँ कहाँ हमने पढ़ी थी? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। धौलाधर, धौलाधर हमने कहाँ पे पढ़ी थी? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो ये धौलाधर देखो ये हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की तरफ है। उसके बाद क्या आती है? नाग टिब्बा, जो कि उत्तराखंड में ही है। नाग टिब्बा कुछ यहाँ पे होती है, यह उत्तराखंड में पाई जाती है। और जो हमारी तीसरी है वो कौन सी है? महाभारत, जो नेपाल में पाई जाती है। ये वाली पूरी, ये वाली जो पूरी है ये नेपाल के अंदर है। ये कौन सी है? महाभारत। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ये पूरा ग्रेट हिमालय था, इसके बीच वाला ये मिडल हिमालय, और सबसे नीचे वाला जो सबसे थर्ड पार्ट होता है वो होता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहली बात तो आउटर पार्ट होता है बिल्कुल। दूसरी बात आउटर पार्ट है, और आउटर हिमालय भी बोलते हैं इसको हम, कभी कभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय, क्योंकि आउटर पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ द हिमालय है। ये कहाँ पे है? साउथ पैरेलल ऑफ मिडल हिमालय। ये अगर ग्रेट है, बीच में मिडल है, तो थर्ड शिवालिक, तो इसके साउथ में है और पैरेलल है। ठीक है, इसके पैरेलल पैरेलल शिवालिक हिमालय है। ये किससे बना? देखो ऐसा हुआ था कि ग्रेट हिमालय किससे? टेक्टोनिक इवेंट से बना। मिडल हिमालय सेम। उसके बाद क्या हुआ कि जो शिवालिक हिमालय वो कैसे बना कि जब ऊपर हिल एरिया में बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ से नदी निकलती है। जब वो नदी आती है ना नीचे, तो वो नीचे अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेके आती है। जब सेडिमेंट्स को लेके आती है तो उसकी वजह से इसका शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट ऑफ रिवर, रिवर के सेडिमेंट से भी इसका फॉर्मेशन हुआ है, वैसे बोल सकते हैं। ठीक है, और साउथ ऑफ हिमालय अगर हम ये बात करें कि ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिडल हिमालय, उसके बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद में क्या आता है? उसके बाद आते हैं प्लेन्स। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बोलें कि मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या आता है, तो हम बोल सकते हैं वैली आती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि शिवालिक मिडल हिमालय और इंडो गैंगेटिक प्लेन के बीच में क्या आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं शिवालिक हिमालय। मतलब शिवालिक हिमालय कहाँ पे लाई करते हैं? इंडो गैंगेटिक प्लेन और मिडल हिमालय के बीच में, जो कि साउथ ऑफ मिडल हिमालय है या फिर साउथ पैरेलल में चलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम शिवालिक की बात करें तो ये वैली से सेपरेटेड है। ठीक है, वैली से सेपरेटेड है शिवालिक हिल्स हिमालय। ये कौन कौन से रीजन में पड़ता है? इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये तीनों में शिवालिक हिमालय की रेंजेस हैं। ठीक है, उसके बाद नेपाल में भी शिवालिक हिमालय एक्सटेंड है, बट नेपाल में क्या है? नेपाल में शिवालिक हिमालय को बोलते हैं चुरिया मुरिया हिल, चुरिया मुरिया हिल या चुरिया रेंज। ठीक है, नेपाल में इसको
चुरिया मुरिया हिल बोलते हैं या फिर चुरिया रेंज बोलते हैं, जबकि इंडिया के अंदर इसको शिवालिक हिमालय बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बोलें कि जो शिवालिक्स हैं वो उनका फॉर्मेशन वो क्या फॉर्म करते हैं, वो दून्स और द्वार फॉर्म करते हैं। अब दून्स और द्वार क्या होता है, देखो जैसे ये मिडल हिमालय है, मिडल हिमालय के ये है हमारा मिडल हिमालय, इसके बीच में शिवालिक, तो इसके बीच में जो वैली होती है ना, ये उसका फॉर्मेशन करते हैं। अब वैली में बहुत सारे जैसे आप लोग बोल सकते हैं दून, और दून जैसे दून कहाँ पे, अगर हम दून की बात करें तो दून क्या है, जो देहरादून है वो दून्स में, हरिद्वार, ठीक है, वो किस में है, वो शिवालिक और मिडल हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या होता था कि शिवालिक हिमालय रिवर, यहाँ से रिवर निकली, यहाँ पे आई, यहाँ पे आने की वजह से पहले पानी स्टोर होता था, सेडिमेंट स्टोर होने लग गए, जब सेडिमेंट स्टोर होने लग गए फिर ये नदी आगे निकल गई, तो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, यहाँ पे फॉर्म हुआ द्वार और दून्स। ठीक है, तो ये जो बीच में फॉर्म हुआ, सेडिमेंट फॉर्म हुए, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट ऊपर से आ रहे हैं, वो फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, रिवर भी और सेडिमेंट भी। ठीक है, तो देखो दून्स क्या होता है, वेस्ट में हम लोग इसको दून्स बोलते हैं, जबकि ईस्ट पार्ट में क्या बोला जाता है, द्वार बोला जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें कि ये जो एरिया है, ये कल्टीवेशन ऑफ टी के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से अच्छा माना जाता है, कि यहाँ पे जो चाय की कल्टीवेशन है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। एक बार देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं। देखो ये जो पूरा रीजन है, ये वाला, ये जो है, या फिर ये ट्रांस हिमालय है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था ये वाला जो पूरा ना, ये ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो मेन हिमालय है ना वो यहीं पे है, जो हाईएस्ट पीक है वो भी यहीं पर है, कंचनजंगा यहाँ पे देखो, माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको पीर पंजाल, धौलाधर रेंज या फिर मिडल रेंज, महाभारत रेंज, ये सब दिख रही है, ये मिडल हिमालय के पार्ट हैं। उसके बाद जो लास्ट में बचता है वो आता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दार्जिलिंग में भी दिख रहा होगा शिवालिक हिमालय, और जबकि बोला जाता है दार्जिलिंग में बहुत अच्छी जो चाय की खेती होती है वो दार्जिलिंग में बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय क्या होता है, कहाँ पर स्थित है। तो जब हम ग्रेट हिमालय पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उसके ऊपर का जो ग्रेट हिमालय के ऊपर जो हिमालय प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। कहाँ पर है ये ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, अगर हम इसकी ईस्ट से वेस्ट की बात करें, वेस्ट से ईस्ट की बात कर लो या फिर ईस्ट से वेस्ट की बात कर लो, तो ये 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम इसका एवरेज एलिवेशन लेते हैं, एवरेज एलिवेशन की बात करें तो 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर इसका एवरेज एलिवेशन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय क्या है कि ये रहा ग्रेट हिमालय, उसके बाद आ गया ये ऊपर आ गया ट्रांस हिमालय, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है ITSZ। अब ये ITSZ क्या है, ये है इंडो सांगपो स्ट्रक्चर जोन, इसको बोलते हैं इंडो सांगपो स्ट्रक्चर जोन, जो कि ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में स्थित है। ये कौन कौन सी कहाँ पड़ता है ट्रांस हिमालय, एक अफगानिस्तान में पड़ता है, इंडिया के अंदर पार्ट है इसका, और चाइना के अंदर भी, चाइना यानी तिब्बत के अंदर है, जो चाइना अपने आप क्लेम करता है कि हमारा है, जबकि उसका नहीं है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर तीन रेंज होती हैं ट्रांस हिमालय की। एक है करोकरम रेंज, दूसरा है लद्दाख रेंज, तीसरी है जस्कर रेंज। ठीक है, तो करोकरम रेंज की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ मोस्ट रेंज है। नॉर्थ मोस्ट की बात करें तो जैसे अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, ठीक है, ये देखो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ मोस्ट, ये यहाँ पे करोकरम रेंज ये है। ठीक है, ये वाली, तो ये नॉर्थ मोस्ट रेंज है, और अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ इसकी बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री भी शेयर होती है इसी रेंज के अंदर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें करोकरम रेंज की, तो इसके अंदर जो फेमस पीक्स हैं वो है K2, जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पीक में से एक है। ठीक है, इसके बाद गैसीब्रम और मैसरब्रम भी इसकी पीक्स हैं, जो कि कहाँ पे पड़ती हैं,
काराकोरम रेंज में ही पड़ती है। इसके अंदर एक फेमस ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर भी किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय में भी काराकोरम रेंज का। और रेमो ग्लेशियर ये भी कहाँ है, ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, देखो यहाँ पे है। अगर हम K2 की बात करें, K2 ऑस्टिन गॉडविन भी बोला जाता है इसको, K2 की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है इसको, सॉरी। तो ये यहाँ पर स्थित है और यहाँ पे कहीं सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है, वहाँ की सर्दी नेक्स्ट लेवल पड़ती है, तो वो ग्लेशियर भी यहीं पे प्रेजेंट है। लद्दाख की बात करें, इसके बाद आता है हमारा लद्दाख रेंज, ठीक है। लद्दाख रेंज की अगर हम बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ काराकोरम, मतलब ये हो गया देखो, ये साउथ, ये ईस्ट, ये साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन है काराकोरम रेंज का। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि काराकोरम रेंज का ही साउथ ईस्ट एक्सटेंशन क्या है, लद्दाख रेंज है। इसके अंदर अगर हम इंडिया की बात करें तो कौन कौन से जो राज्य हैं वो इसके अंदर आते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल। जम्मू कश्मीर से मेरा मतलब है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो वाला इलाका, और हिमाचल प्रदेश अलग। इसके अगर हम बात करें तो देवसाई माउंटेन लद्दाख रेंज का ही पार्ट है, जो कि POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। थर्ड में आती है हमारी जास्कर रेंज। जास्कर रेंज क्या है, ये ग्रेट हिमालय के पैरेलल ही एकदम पैरेलल है ग्रेट हिमालय के, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर एक फेमस पीक है, पीक का है कामेट पीक, जो कि कहाँ पर है, ये जास्कर रेंज में है, बट ये नेपाल में है, ठीक है। सॉरी, ये फेमस पीक है, ये उत्तराखंड में है और इसकी हाइट है 25,446 फीट, ठीक है। और ये इस रेंज की हाईएस्ट पीक कंसिडर की जाती है, जास्कर रेंज की, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये पूरा ये वाला पूरा ट्रांस हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे K2 है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, और आपका जो जास्कर रेंज है वो कहीं यहाँ कहीं है, ठीक है। ये कामातियरा, ये सबसे पहले अगर हम रिवर की बात करें तो यहाँ से एक रिवर निकलती है, इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच का जो एरिया है, इसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। सतलज रिवर और काली रिवर के बीच के एरिया को बोला जाता है कुमाऊन हिमालय। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच के एरिया को बोला जाता है नेपाल हिमालय। यहाँ पे नेपाल भी स्थित है, इसलिए इसका नाम नेपाल हिमालय पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा पंजाब, ये पूरा पंजाबी वाला एरिया है, तो इसको पंजाब हिमालय इसलिए भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से तीस्ता रिवर से, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये पूरी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इसके बीच का जो एरिया है इसको बोला जाता है असम हिमालय। तो अब हम एक एक करके दो पॉइंट हर हिमालय के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पंजाब हिमालय के, पंजाब हिमालय किस किस रिवर के बीच में, इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में। अगर वेस्ट की बात करें, वेस्ट में इंडस, ईस्ट में सतलज, इसके बीच के एरिया को क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालय। सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया अगर कहीं का है तो यहीं का है, कहाँ का, पंजाब हिमालय का। आपने सुना होगा पंजाब में बहुत अच्छी खेती होती है, ठीक है। तो पंजाब में खेती किस वजह से अच्छी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, ठीक है। कौन कौन से रीजन में पड़ता है, पंजाब हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अंदर, ठीक है। ये पंजाब, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, इसके अंदर। अगर हम बात करें कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है इसको। कश्मीर और हिमाचल हिमालय क्यों बोला जाता है, क्योंकि कश्मीर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, कश्मीर भी है और हिमाचल भी है, तो इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, इस एरिया में ऊपर आपको दिखेगी, यहाँ पे स्नोफॉल अच्छी खासी होती है, और यहाँ पे फ्रूट का प्रोडक्शन, फलों का प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय के लिए क्या है, सतलज और काली का होना जरूरी है। सतलज रिवर और काली रिवर के बीच का जो एरिया उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ये कहाँ का, इसका मेन पार्ट कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर। इसको गढ़वाल हिमालय भी बोला जाता है। गढ़वाल अब आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, यहाँ के लोगों को गढ़वाली बोलते हैं, तो ये गढ़वाल हिमालय भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आपने सुना होगा ना, उत्तराखंड में लोग गढ़वाली बोलते हैं, तो वो इससे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं कि गढ़वाल हिमालय भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर कुमायूं हिमालय के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे कि नैनीताल बहुत ज़्यादा फेमस, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है, जो कि कुमायूं हिमालय के अंडर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेपाल हिमालय की, नेपाल हिमालय किसके बीच में है, काली और तीस्ता के बीच में। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में अगर
हम लोग बात करें तो वहाँ पे है नेपाल हिमालय प्रेजेंट है। ये लार्जेस्ट पार्ट है, ये अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट पार्ट है इन चारों के अंदर की अगर हम बात करें तो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेजॉरिटी पार्ट जो है इसका, मेजॉरिटी पार्ट नेपाल पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम नेपाल हिमालय है। अगर हम बात करें इसके अंदर पीक्स की, तो हाईएस्ट पीक इसके अंदर प्रेजेंट है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी। ये कुछ फेमस पीक्स इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसमें माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है वो नेपाल हिमालय के अंदर ही है। और फेमस वैली काठमांडू वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है, वो नेपाल हिमालय के अंडर ही प्रेजेंट है, ठीक है। लास्ट हमारा होने वाला है असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ पे पड़ता है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में, ईस्ट वेस्ट में तीस्ता और ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये कहाँ पार्ट है इसका, अगर हम ये देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा ये अरुणाचल प्रदेश और ये वाला असम। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के अंडर ये एरिया आता है, इसलिए इसको असम से ही नाम ले लिया गया असम हिमालय, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो नामचा वारवा, ग्याला पैरी, कैंगटो, नेगी, कांसांग, ये कुछ यहाँ पे फेमस पीक्स हैं, जिसमें नामचा वारवा हाईएस्ट पीक है इस रीजन की हाईएस्ट पीक है नामचा वारवा। इन चारों की नहीं, क्योंकि चारों के अंदर तो माउंट एवरेस्ट की सबसे ज़्यादा है, बट अगर हम इस रीजन की बात करें तो नामचा वारवा सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ पे हिमालय यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, तो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा वारवा तक पूरा हिमालय का विस्तार है। तो ये नामचा वारवा हाईएस्ट पीक भी बोल सकते हैं इस रीजन की, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, जिसकी जो कैपिटल है वो ईटानगर है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये असम, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये पूरा ये वाला अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कुछ पीक्स पड़ती हैं, एक पीक यहाँ पे पड़ती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन यहाँ पे और तीन यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने नोट्स में भी दिखाऊंगा कि मैंने जो नोट्स बनाए थे उसके अंदर वो फ़ोटो मैंने इसमें लगाई है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं कि हाँ कौन कौन सी पीक कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में, तो इसको हम लोग ऐसा बोला जाता है कि ये एक्सटेंशन ऑफ हिमालय है, हिमालय का ही विस्तार है, ये कुछ अलग नहीं है। अब क्या है, देखो ये हिमालय था, ठीक है, ये पो शेप है हिमालय की। इसके बाद ये कुछ इस प्रकार से आ जाता है, बेंड हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे आपको बैंड होते हुए दिखेगा। यहाँ पे जो ये बैंड हुआ है ना, ये टूवर्ड द रीजन ऑफ दिहांग जॉर्ज की जो हिमालय है वो साउथवर्ड टर्न लेता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो हिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी हाइट नहीं है इन हिल्स की, इन हिल्स की देखो। अब ये जो साउथवर्ड टर्न लिया यहाँ पे, ये इनकी हाइट यहाँ पे जो पीक्स हैं उसके मुकाबले छोटी होती हैं, लो रिलेटिवली लो हिल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग पूर्वांचल भी बोलते हैं, क्योंकि पूरब यानी ईस्ट वाला पार्ट है, तो हम इसको पूर्वांचल भी बोल देते हैं क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। और अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन सी हिल कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ से लेकर साउथ में मिजोरम तक इसका विस्तार माना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। एक काम करते हैं, देखो यहीं से शुरू करते हैं। ये आपको असम दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, और यहाँ पे एक पीक पड़ती है डाफला, जिसका नाम क्या है, डाफला। इसके बाद एक यहाँ पे पीक पड़ती है जिसका नाम है मिरी, एक पीक और पड़ती है। ये तीनों पीक्स हैं ये अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम क्या है, अबोर, ठीक है। यहाँ पे दिहांग जॉर्ज है जो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे है वो। उसके बाद यहाँ पे एक हिल पड़ती है, मिसमी हिल बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद एक हिल यहाँ पे पड़ती है जिसको बोलते हैं पटकाई ब्रह्म हिल। ये 5 हिल्स हैं अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन सी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी हिल और पटकाई ब्रह्म हिल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग नागालैंड में आ जाते हैं। नागालैंड में कौन सी हिल पड़ती है, नागा हिल पड़ती है। फिर हम लोग आ जाते हैं मणिपुर में। मणिपुर में कौन सी हिल पड़ती है, मणिपुर हिल पड़ती है। उसके बाद मिजोरम में कौन सी हिल पड़ती है, मिजो हिल पड़ती है, ठीक है। तो ये तो याद करने वाली कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि नागा हिल नागालैंड से आई, मणिपुर हिल मणिपुर से आई, मिजो हिल मिजोरम से आई। ये 5 आपको याद करनी है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई ब्रह्म हिल, ठीक है। उसके बाद हम लोग त्रिपुरा में आते हैं, त्रिपुरा हिल सेम नाम से ही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखो 3 हिल, ये वाली हम लोग हिल आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना,
3 हिल को। मेघालय के अंदर ये 3 हिल प्रेजेंट है, ये कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट है, देखो इस प्रकार। जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे ना तो हम लोग बताएंगे कि इस हिल की वजह से यहाँ का क्लाइमेट कैसे वेरी करता है। ठीक है, इसका कौन कौन सा है, गैरो, खासी और जयंतिया। गैरो, खासी और जयंतिया, ये 3 हिल हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मेघालय के अंदर। ठीक है, अगर हम असम की बात करें, असम के अंदर बैरल और मिकिर हिल प्रेजेंट है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो मेघालय के अंदर 3 हिल है ना, गैरो, खासी और जयंतिया, ये एक्सटेंशन ऑफ इंडियन पेनिनसुला, जो इंडिया पेनिनसुला के अंदर प्लेट्यूज है उसका ही विस्तार माना जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको थोड़ा सा ना, ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब एक तो नाम अगर याद आ जाए तो, मतलब एक तो पॉइंट देख लेते हैं, पटकाई ब्रह्म के बारे में देख लेते हैं कि ये नॉर्थ मोस्ट जो रेंज है पूर्वांचल की वो है। देखो पटकाई ब्रह्म कहाँ है, ये रही। नॉर्थ मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा इधर वाला पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मोस्ट रेंज ऑफ दी ये है, बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, ये म्यांमार है यहाँ पे, इसकी बाउंड्री पे प्रेजेंट है। ठीक है, नागा हिल की बात करें तो ये साउथ ऑफ पटकाई ब्रह्म के साउथ में प्रेजेंट है, देखो। ठीक है, और इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के आसपास ही ये भी है। ठीक है, ऐसे ही मणिपुर के अंदर नागा हिल है, सॉरी ये साउथ ऑफ नागा हिल में, मणिपुर हिल ये कहाँ पे, नागा हिल के साउथ में प्रेजेंट है। और मिजो हिल जो है, और इसको लुसाई हिल भी बोल देते हैं, ये साउथ ऑफ मणिपुर में, मणिपुर के साउथ में प्रेजेंट करती है, लाई करती है। ये मणिपुर के साउथ में लाई करती है मणिपुर हिल। ये आप लोगों ने देख लिया, ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ये बेसिक डायग्राम है। ठीक है, तो आपको ये हिल याद करनी है, बस यही है नॉर्थ ईस्ट हिमालय। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।